जय हिंद बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्स वाई जेड का मान निकालना बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में एक्स वाई जेड का मान निकालिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 2 का पावर x है, 3 का पावर y है और z का पावर 7 का पावर z है और बराबर में दिया गया है 5292। अब इसमें कह रहा है कि ये एक्स वाई जेड जो दिया गया ना, इसका मान निकालिए कि वास्तव में 2 के ऊपर जो x लिखा गया है ये वास्तव में संख्या है कितना। ठीक है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है आप लोगों को। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, 2 मिनट का समय लगेगा, सब कुछ निकालना आप लोग यहाँ से सीख जाएंगे किस तरह से एक्स वाई जेड का मान निकाला जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या रहा है, बोल रहे हैं कि 5292 है, 5292 दिया गया है। इन सभी संख्याओं के बराबर है 5292। ठीक है, सबसे पहले हम एक इस पे ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले क्या ध्यान देंगे हम कि हमारे पास में ये संख्या है 5292। इस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य संख्याओं से इसको क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5292 और इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्या आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अभाज्य संख्या कैसे होता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, पहले क्लास में वो सब मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। तो ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड ही करना है। सबसे पहले लास्ट वाला संख्या देखते हैं। अगर लास्ट वाला संख्या 2 से कट रहा है ना, तो वो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। ये 2 से कटेगा तो ये पूरा संख्या 2 से कटेगा, तो हम 2 से कटाएंगे यहाँ पर। तो 2 दूनी के 4 और यहाँ पे 5 में से 4 चला गया तो 1 बचा, तो 1 और 2 मिलके 12 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, आपने पिछले वीडियो में समझाया, तो एक बार वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी समझिए यहाँ पे तो किसी से कैसे किया मैंने कि 2 दूनी के 4 और यहाँ पे क्या बच गया 1, तो 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 2 छके 12, खत्म हो गया। फिर अब 2 से कटाएंगे 9 को, तो 2 चौके 8 और यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 12, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 2 छका 12। फिर लास्ट में क्या मिल गया हमें 6 मिल गया। ये 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो हम 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी के 4 और फिर 2 3 6, 3 बार में खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कितने से कटेगा। अब लास्ट में यहाँ पे 3 आ गया ना, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा। 3 आ गया तो सबसे पहले 3 से कटा के देखते हैं, तो 3 से कटाएंगे हम। तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, ये 13 में से 12 निकल गया, तो 1 बचा यहाँ पे, 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो फिर 3 चौके फिर यहाँ पे 12 और फिर 3 एकम 3। अब लास्ट में 1 आ गया। जब लास्ट में 1 आता है तो या तो 3 से कटाते हैं या तो 7 से कटा के देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब। ठीक है, तब कटाते हैं 3 से। अब यहाँ पे क्या है 3 एकम 3। अब यहाँ पे एक संख्या बच गया, तो 1 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12। अब क्या मिल गया, इन दोनों को मिला करके 14 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा था और 1 और 4 मिलकर 14 हुआ था, तो 3 चौके 12, फिर यहाँ पे 2 बच गया, तो 3 7 21 हो गया। अब लास्ट में बच गया क्या चीज़ 7। फिर कटाते हैं 3 से, देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 से देखेंगे तो यहाँ पे 3 चौके 12 और यहाँ पे क्या बच गया 2, तो 2 और 7 मिलकर 27, तो क्या हो जाएगा 3 9 27। अब क्या ये कट जाएगा 7 7 से, तो 7 7 49, खत्म हो गया। पूरा संख्या क्या हो गया, पूरा संख्या कट गया। अब पूरा संख्या कटने के बाद में हमें संख्या मिला कौन सा है उस पर ध्यान देंगे कि हमें संख्या क्या मिला है। तो क्या मिला है, 2 मिला हमको 2 जगह, 3 मिला हमको 3 जगह और 7 मिला हमको 2 जगह। क्या लिखेंगे 2 2 जगह है, तो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि 2 गुणा 2। ठीक है, फिर क्या मिल गया 3 3 जगह मिला है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर 7 मिला है हमको 2 जगह, तो 7 गुणा 7 मिल गया। 2 2 जगह है, 3 3 जगह है और 7 2 जगह है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3। इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 2। लिख सकते हैं इस तरह से। बस क्या करना है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन मिला है हमको कि 2 का पावर x, 3 का पावर y और 7 का पावर z। ठीक है, ये पूरा संख्या वास्तव में ये सारा संख्या है कितना, तो ये पूरा संख्या यही है। खंड होकर के हमें इतना संख्या मिल गया है, कितना ये 5292। वास्तव में तो ये पूरा संख्या वही है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 7 का पावर 2 कितना है 5292 ही है। ठीक है, खंडित किया गया है इसको। अब इन सभी संख्याओं को हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 का पावर x गुणा 3 का पावर y गुणा 7 का पावर z बराबर में ये संख्या हमें प्राप्त हुआ है। ये संख्या किसके बराबर है, इसी के बराबर है संख्या। तो इन सभी संख्याओं को रखेंगे कि 2 का पावर 2 गुणा 3 का पावर 3 गुणा 7 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे x था ना, तो 2 का पावर भी हमें मिल चुका है। 3 का पावर 3, यहाँ पे क्या 3 का पावर क्या है y, तो y के मान भी हमें मिल चुका है।
फिर 7 का पावर कह रहा है z, तो z का मान भी हमें मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें जो संख्या प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे x का मान ये है, y का मान ये है और z का मान ये है। हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर भी क्या चीज़ है, 2 है। ये हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह का कोई सा भी सवाल रहेगा तो आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्या जितने बार आता है उसको पावर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। और बस जो संख्या दिया गया है एक को x मान लीजिए, फिर y को y मान लीजिए, z को z मान लीजिए। अब 2 पे हमने x माना यहाँ था तो x का मान निकल गया, किस लिए कि 2 का पावर 2 हो जा रहा है। 2 का पावर क्या हो जा रहा है, 2 का पावर 2 हो जा रहा है। तो 2 पे जो जितना भी पावर आएगा वो x का मान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 पे जितना पावर आएगा y का मान हो जाएगा, 7 पे जितना पावर आएगा वो z का मान हो जाएगा। इस तरह से मान निकालते हैं x y z का। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है बनाने के लिए तो सेम इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर 100% आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ऐसे ऐसे वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।